video, I will tell you the syllabus of FCAT exam. पिछले वीडियो में मैंने आपको CDS एग्जाम का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपके साथ OTA और IMA दोनों का सिलेबस डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ FCAT का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो भी चीजें हैं ये मैंने जो FCAT नोटिफिकेशन निकालता है वहीं से ली है, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी बरती हुई है। ओके, आपको ऐसा ना लगे कि ये मैंने ऑनलाइन जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसमें से है। तो मैं आपको बता दूं FCAT का सिलेबस क्या होता है। गाइस, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिया है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें एग्जाम के शेड्यूल के बारे में बताया गया था कि एग्जाम कब है, 20 और 21 ऑफ फरवरी 2021 को। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सेकंड पॉइंट उठाया है वहां से। सिलेबस में लिखा हुआ है द सब्जेक्ट्स, द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। अगर आपको सिर्फ FCAT के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे आपको आपके सिलेबस में मेंशन है। ड्यूरेशन आपके 2 आवर्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है और मैक्सिमम मार्क्स 300 है। मींस अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे उस सवाल को सही करने के लिए, लेकिन अगर आप वो मार्क्स गलत करते हैं, वो क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप EKT के लिए भी अप्लाई करते हैं तो FCAT के एग्जाम के बाद आपका EKT का एग्जाम होगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिनकी टेक्निकल ब्रांच की चॉइसेस है, जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके आप जिस ब्रांच से रिलेटेड आप होंगे, आप ही के ब्रांच से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 150 विद 1 क्वेश्चन मार्किंग ऑफ 3 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस था। अब सिलेबस में अब FCAT के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड विल बी इन इंग्लिश ओनली फॉर बोथ FCAT एंड EKT। गाइज, मैं आपको बता दूं जैसे CDS का एग्जाम होता है वो बाइलिंगुअल होता है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी छपा होगा और हिंदी में भी छपा होगा। बट इन केस यू आर सिटिंग इन FCAT और EKT तो आपके लिए हिंदी में पेपर नहीं आता, इंग्लिश में ही पेपर आता है। ठीक है, और मार्किंग स्कीम 4th पॉइंट, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, वही 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 100 × 3 300 का होगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई मार्क्स कट नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने नोटिफिकेशन से ही ली है एग्जैक्टली आपको बताने के लिए कि क्या रहता है। ओके, अब जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है थंबनेल पे सिलेबस, तो हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड और सिलेबस क्या रहता है इस एग्जाम का। तो इंग्लिश में क्या आएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपके लिए। ठीक है, एक एरर डिटेक्शन भी आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और कभी कभार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब आप सॉल्व करोगे, मैं आपको कराऊंगी तब आप देखना कुछ स्पेलिंग करेक्शन भी हैं कि कौन से स्पेलिंग सही है और कौन से स्पेलिंग गलत है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या कहते हैं 20 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 32, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इनको क्वेश्चन का डिवीजन रहता है पिछले सालों का। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफरेंस, आर्ट, कल्चर, स्कूल। जैसे CDS में था पूरा करंट अफेयर्स वैसे ही रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम।
जो इनके टॉपिक्स है ना, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा वास्ट नहीं करते हैं ये, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इजी रहता है, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं रहता सीरियस की तरह, ओके। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके वर्बल स्किल्स और स्पेशल एबिलिटी चेक करते हैं ये, तो सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या है, The standard of numerical ability questions will be of matriculation level. The standard of questions in other subjects will be of graduation level Indian universities. वही ये कह रहे हैं कि अगर आप मैथ्स के बारे में बात करें तो 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा, लेकिन आप अगर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश पूछ ली, ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस है, थोड़ा हाई लेवल का पूछ लिया, इंग्लिश इसकी थोड़ी टिपिकल आती है सीरियस, ठीक है, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल सकता है, जो कि इन्होंने नीचे मेंशन करा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी नोटिफिकेशन में मेंशन है, मैं आपके लिए स्पेशली लाई हूँ इनका स्क्रीनशॉट लेके। इन केस यू haven't read the notification, go and read the notification। वैसे मैंने आपको मेजॉरिटी चीज़ें कवर कर दी। थोड़ा सा डिटेल में चल लेते हैं, तो वही है। इंग्लिश में आपके अलग से भी लाई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का देख के। इंग्लिश में यही है, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जनरल अवेयरनेस में भी वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यही रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में वही है, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में वर्बल स्किल्स और स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। तो इनका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा ही सिलेबस है, आप आराम से 3-4 महीने में ही कवर कर सकते हैं ये सिलेबस, ठीक है गाइस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थंब बटन, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Join the Telegram and Facebook. The Telegram link is on the description, that is the Defense Heroes, or you can also search Secret Defense Exam, ठीक है। For a Facebook link, you can also search same, that is the Secret Defense Exam. You can open my Facebook page. So guys, that's it for this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and never give up. Bye bye.